sequence an be any sequence of real numbers. Then sum of infinite terms of sequence an, that is a1 plus a2 plus a3 plus dot 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 an plus dot 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 is called sequence of series of real numbers corresponding to sequence an and denoted by series n equal to 1 to infinity an और सीरीज an, ठीक है ना। और इसको सीरीज ऑफ रियल नंबर्स बोलिए या इसको इनफाइनाइट सीरीज बोलिए, एक ही चीज है। चाहे आप इसको सीरीज बोलिए चाहे आप इसको इनफाइनाइट सीरीज बोलिए, एक ही चीज है। इतना क्लियर। नेक्स्ट में पढ़ते हैं ना। सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम, nth पार्शियल सम, और इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं SOPS ऑफ सीरीज सम ऑफ सीरीज n, और इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं SOPS ऑफ सीरीज an। Let series an a1 a2 प्लस an प्लस डॉट डॉट डॉट, है ना। जब भी सीरीज आप देखेंगे ना तो a1 a2 an तक ही नहीं जाएंगे, प्लस करके फिर डॉट डॉट छोड़ेंगे ना, क्योंकि इसमें कितने टर्म्स होते हैं, इनफिनाइट टर्म्स होते हैं ना। बी एनी सीरीज ऑफ रियल नंबर्स, सीरीज ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है ना। लिख ली क्या? है ना। नेक्स्ट पे से कर देना। लेट सीरीज an, सीरीज an क्या है, a1 प्लस a2 प्लस डॉट 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 an प्लस डॉट 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 बी एनी सीरीज ऑफ रियल नंबर्स। ओके, डिफाइन S1 is equal to a1, S2 is equal to a1 plus a2, है ना। तो S2 क्या है, सम ऑफ टू टर्म्स, S2 क्या है, सम ऑफ टू टर्म्स ऑफ द सीरीज an, है ना, और स्टार्टिंग के, है ना। S3 क्या है, a1 प्लस a2 प्लस a3। सिमिलरली Sn क्या है, a1 प्लस a2 प्लस डॉट 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 an, है ना। तो इस सीक्वेंस Sn क्या जाएगा, a1 प्लस a2 प्लस डॉट 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 an is called sequence of nth partial sum of series an, और इसको SOPS ऑफ सीरीज an, ठीक है ना। अब ये क्या आ गई, ये आ गई सीक्वेंस, ये क्या आ गई सीक्वेंस, और इसको क्या बोलते हैं, SOPS। क्या बोलते हैं, SOPS। SOPS है किसका, SOPS है सीरीज an का, लेकिन ये अपने में तो एक सीक्वेंस है ना, अपने में क्या है, सीक्वेंस है। अब ये सीक्वेंस यदि कन्वर्जेंट होगी तो ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी,
या सीरीज कन्वर्जेंट है तो सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी, है ना। तो सीरीज एन इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली, सॉरी सीरीज, हाँ सीरीज एन इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली सीक्वेंस एन एसएन इज कन्वर्जेंट। कि सीरीज एन कब कन्वर्जेंट होगी, जब उसका एसओपीएस कन्वर्जेंट होगा, या किसी सीरीज का एसओपीएस कन्वर्जेंट है तो सीरीज भी कन्वर्जेंट होगी। इतना क्लियर। तो नेक्स्ट में लिखते हैं, क्या लिखते हैं, सीरीज एन इज कन्वर्जेंट if and only sequence SN is convergent। इतना क्लियर। सीरीज, हाँ SN का मतलब, जब अभी हम लिख रहा हूँ SN तो इसका मतलब एसओपीएस ही है ना, नाम नहीं निकला ना एसओपीएस, वो SN का मतलब एसओपीएस है, ठीक है ना। सीरीज AN is divergent if and only series sequence SN is divergent, ठीक है ना। पहला, दूसरा, series AN is oscillatory if and only if sequence SN is oscillatory, ठीक है ना, ऐसा है। इतना क्लियर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपसे बोला जाए कि सीरीज -1 की पावर n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, इस सीरीज के बारे में बताना है कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। इतना क्लियर। तो ये सीरीज क्या जाएगी, -1 + 1 -1 + 1 डॉट 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 और -1 की पावर n डॉट डॉट डॉट, ऐसा आ जाएगा ना, ये सीरीज है आपकी, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, SN बनाएंगे। SN क्या होगा, A1 + A2 + डॉट 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 AN, और ये क्या जाएगा, -1 + 1 -1 + डॉट 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 माइनस, सॉरी प्लस -1 की पावर n, है ना, इस टाइप से होगा, है ना। अब आप देखेंगे थोड़ा कि SN इज इक्वल टू, ये 2 टर्म्स हो गए, इसमें हम n की वैल्यू ये 2 ले लेते हैं ना, तो इन दोनों का सम क्या जाएगा 0, और ये 4 टर्म्स लेते हैं तब भी सम क्या जाएगा 0, है ना। तो n इवन यदि होगा, n इज इवन, तो सम क्या जाएगा 0, और यदि n ऑड हुआ, n ऑड का मतलब है कि यदि n की वैल्यू 1 हुई तो सम क्या आ रहा है -1, और n की वैल्यू 3 होगी तो सम क्या आ रहा है -1, क्योंकि ये दोनों कैंसिल आउट होकर क्या जाएगा, ये -1 आ जाएगा ना। तो ओरल क्या रहा है, ये -1 आ जा रहा है ना। तो सीक्वेंस SN क्या एक्चुअली बन गई, इवन जब टर्म्स होंगे 0 आएगी, ऑड टर्म्स होंगे -1 हो जाएगी ना। तो आप क्या करिए, इवन टर्म की सीक्वेंस सब सीक्वेंस बना लीजिए, वो 0 पे कन्वर्ज करेगी, ऑड टर्म की सब सीक्वेंस बना लीजिए, वो -1 पे कन्वर्ज करेगी। तो आपने देखा कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंसेस जो हैं वो अलग अलग लिमिट पे कन्वर्ज कर रही हैं। सो ओरिजिनल सीक्वेंस SN इज नॉट कन्वर्जेंट, है ना। इस सीक्वेंस के पास कितने लिमिट पॉइंट हैं, 2 लिमिट पॉइंट हैं, पहला तो 0, दूसरा -1। तो इस सीक्वेंस के पास 2 लिमिट पॉइंट हैं, आप उस केस से भी बोल सकते हो दिस सीक्वेंस इज नॉट कन्वर्जेंट। सो दिस सीक्वेंस इज ऑसिलेटरी, क्या है ऑसिलेटरी, और ऑसिलेटरी में भी फाइनाइट ऑसिलेटरी, है ना। यहां से सीक्वेंस क्लियरली, जिनका क्लियरली होगा ना वही लोग लिखेंगे, ठीक है ना। क्लियरली सीक्वेंस SN इज oscillatory then directly implies series AN is oscillatory, ठीक है ना, इतना क्लियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं थोड़ा। तो सीरीज का कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट ऑसिलेटरी का मतलब होता है, या कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट का मतलब क्या होता है। सीरीज का कन्वर्जेंट का मतलब होता है कि उस सीरीज में इनफिनाइट टर्म्स हैं, और इनफिनाइट टर्म्स का सम यदि फाइनाइट हो जाएगा उस केस में बोलेंगे सीरीज AN कन्वर्जेंट है। और यदि इनफिनाइट सीरीज का सम इनफिनाइट आ जाएगा, या -इनफिनिटी या +इनफिनिटी आ जाएगा, उस केस में बोलेंगे सीरीज AN इज डाइवर्जेंट। इतना क्लियर। तो कन्वर्जेंट का मतलब हमारा ना कि सीरीज AN कन्वर्जेंट कब होगी, जब उसका सम फाइनाइट आएगा, और डाइवर्जेंट का मतलब यह है कि सम उसका इनफिनाइट आ जाए, है ना। चलिए आगे बढ़े, ठीक है। जैसे आपसे बोला जाए कि सीरीज 1 का मतलब क्या है, सीरीज का 1 का मतलब है कि 1 + 1 + 1 + डॉट 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 +1 + 1। आप बताइए 1 को यदि इनफिनाइट टाइम ऐड कर दोगे तो उसका सम क्या आएगा,
इनफिनाइट आएगा ना। तो सीरीज 1 की वैल्यू क्या आ गई, इनफिनाइट आ गई। तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि सीरीज 1 इज डाइवर्जेंट। आपको पता है ना कि सीरीज का सम फाइनाइट आएगा तो कन्वर्जेंट, सीरीज का सम इनफिनाइट आएगा तो डाइवर्जेंट। अब यदि आपसे बोला जाए कि सीरीज 1/2, तो सीरीज 1/2 का मतलब क्या है, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, है ना। तो आप क्या करें, इसका मतलब क्या है कि 1/2 को इनफिनाइट टाइम ऐड करेंगे तो इसका भी सम क्या आएगा, क्योंकि ये वैल्यू क्या जाएगी 1 1 फिर 1, है ना। तो 1 को कितने टाइम ऐड कर रहे हो, इसका मीनिंग क्या है, 1 को ही ऐड करो ना इनफिनाइट टाइम। तो ये भी सीरीज क्या है, इस सीरीज का भी सम क्या आएगा, इनफिनिटी। तो ये भी सीरीज क्या है, डाइवर्जेंट, है ना। तो इसका मीनिंग क्या है कि कोई भी अल्फा और अल्फा की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, अल्फा की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, तो इस सीरीज का सम क्या आएगा, इनफिनिटी आएगा, है ना। तो कहने का मतलब है कि अच्छा यहाँ पे यदि अल्फा निगेटिव होगा, जैसे अल्फा की वैल्यू -1 ले लेते हैं ना, तो सीरीज -1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 -1 -1, तो इसका सम क्या आ जाएगा, माइनस इनफिनिटी, है ना। या अल्फा की जगह पे -1/2 ले लेंगे तो उसका सम क्या आ जाएगा, माइनस इनफिनिटी। तो कहने का मतलब ये है कि अल्फा यदि कोई भी रियल नंबर है, अल्फा कहां से है, ये पॉजिटिव और अल्फा हमारा रियल नंबर है, तो सीरीज अल्फा की वैल्यू क्या होगी, इनफिनिटी आ जाएगी। और अल्फा इज लेस देन 0 है तो सीरीज अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस इनफिनिटी आ जाएगी। तो कहने का मतलब है कि एवरी नॉन जीरो कांस्टेंट सीक्वेंस या एवरी नॉन जीरो कांस्टेंट सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट। कोई भी नॉन कांस्टेंट सीक्वेंस सॉरी, every non-zero constant sequence are divergent। कोई भी नॉन जीरो कांस्टेंट सीक्वेंस लोगे वो हमेशा क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। इतना क्लियर, कोई डाउट है, चलिए नेक्स्ट। अभी कुछ लोग कुछ दिन बाद इस सीरीज को कन्वर्जन बताने लगेंगे, ठीक है ना। अभी देखना इसी में से कोई बना, अब कौन होगा अभी नहीं पता, लेकिन कोई ना कोई तो होगा, ठीक है। चलिए आपसे बोला जाए कि सीरीज 1/n इज कन्वर्जेंट और नॉट, ये क्या है 1 + 1/2 1 + 1/3, ठीक है ना। हो सकता है आप सुधर गए होंगे, ठीक है ना, सुधर गए हो ना, अदरवाइज कुछ लोग इसको कन्वर्जन बताने लगते, ठीक है। हाँ? चलिए कोई बात नहीं ना। अब क्या करेंगे, इसका एसएन बनाएंगे, ये सीरीज क्या है, एन है। अब इसका एसओपीएस बनाइए एसओपीएस क्या होगा, एन टर्म का सम, 1 1 + 2 1 + 3 प्लस डॉट 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 1/n। तो आपको पता है कि सीक्वेंस एसएन क्या आएगी, 1 + 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/n, है ना। इसको आप लोग प्रूव किए थे, इट इज नॉट ए कॉची, कॉची जब पढ़े थे ना, ये लिए थे ना, इट इज नॉट ए कॉची, सीक्वेंस एसएन इज नॉट कॉची। अब नॉट कॉची है, आपको पता है ये सीक्वेंस कॉची होगी तो कन्वर्जेंट इन आर हो जाता है। तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं सीक्वेंस एसएन इज नॉट कन्वर्जेंट। क्या बोलेंगे, नॉट कन्वर्जेंट, क्या बोलेंगे, नॉट कन्वर्जेंट। नॉट कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है, हाँ बहुत सुधरे हो वैसे, ठीक है ना। नॉट कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है, डाइवर्जेंट या ऑसिलेटरी, है ना। तो अभी हम यहाँ पे क्या निकाले हैं, इट इज नॉट ए कन्वर्जेंट, लेकिन है क्या ये, डाइवर्जेंट है या ऑसिलेटरी है, उसको हम थोड़ा आगे और देखेंगे। लेकिन है डाइवर्जेंट, क्या है, डाइवर्जेंट, अभी और आगे देखेंगे ना। तो ओवरऑल क्या आ जाती है, डाइवर्जेंट आ जाती है, ठीक है ना। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं ना, ठीक है। लेट, अगला रिजल्ट ये है कि लेट सीरीज एन बी एनी पॉजिटिव टर्म सीरीज, क्या, पॉजिटिव टर्म सीरीज ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। यदि पॉजिटिव टर्म की सीरीज है, ओके, तो ऑब्वियस है कि S1 जो होगा वो क्या होगा, A1 है, और S2 जो होगा वो क्या होगा, A1 + A2, और A1 + A2 का मतलब क्या है, S1 + A2। अब A2 क्या है,
और पॉजिटिव टर्म का मतलब क्या होगा, दैट इज an के जितने भी टर्म्स हैं वो क्या होंगे, सब पॉजिटिव होंगे, है ना। तो आप बताइए S1 A2 क्या है, पॉजिटिव है, तो ओवरऑल ये क्या होगा, S1 से बड़ा होगा। तो यहां से ये निकल के आ रहा है कि S2 इज ग्रेटर देन S1। अगला S3 इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3, ये क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा प्लस A3। अब A3 पॉजिटिव है तो ओवरऑल क्या होगा, ये H2 से बड़ा होगा, दैट इज S3 इज ग्रेटर देन H2। अब इसी टाइप से आप n टर्म के भी ले सकते हैं कि Sn प्लस 1 इज ग्रेटर देन Sn, है ना, फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, दैट इज सीक्वेंस Sn इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। अब सीक्वेंस Sn मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है और आपको पता है